अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली उतार डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद सईद खड़े हैं जो कि आजकल इन ड्राइवर बाइकियाँ चलाते हैं, बाइक के ऊपर ये काम करते हैं। लेकिन इनके हवाले से हम बताएंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बनाया है और पाकिस्तान को एटम बम जैसे बड़े हथियार से नवाजा है। उनके साथ ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ इन्होंने काम किया है। जनरल हमीद गुल के साथ इनके अच्छे खासे ताल्लुकात रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। MBA मार्केटिंग इन्होंने किया हुआ है, तो एजुकेटेड भी है। उसके बाद बाइकियाँ चलाने के ऊपर किस तरह मजबूर है, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम शिराज। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो कैरियर के अंदर उतार चढ़ाव, अब्दुल कदीर ख़ान के साथ आपने किस सन में काम किया है एज अ पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उसके बाद आप इस तरह अगर सड़क के ऊपर आ जाते हैं, बाइक या चलाने के ऊपर मजबूर हो जाते, तो इसकी वजह क्या है? असल में बात यह है कि अगर हम पूरी हिस्ट्री में जाए ना, तो जो 2007 में वकला की तारीख चली थी उसमें जो है वो हम भी पेश पेश थे। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ हमने बहुत ज़्यादा मतलब अपनी कोशिशें की थी वकला तारीख में जमहूरियत की बहाली के लिए। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, मारी भी खाई हुई है हमने। तो मतलब ये कि उस वक़्त भी जनरल हमीद गुल साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत अच्छे इंसान थे। उस वक़्त भी मैं उनके साथ मतलब उनके साथ बातचीत थी, फिर उधर डॉक्टर साहब के साथ भी थी। लेकिन ये कम ही थी, मतलब उस वक़्त तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक दो दफ़ा मतलब हम वकला तहरीक में शरह दस्तूर पे बैठे थे, तो मैं और जनरल साहब बैठे हुए थे, हमीद गुल साहब। तो हमारे हमारे पास आके PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान, ये भी आके बैठ गए। मुशर्रफ के दौर में उस वक़्त बहुत सारी पाबंदियाँ थी, शायद आपको याद हो। तो उन पाबंदियों के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। तो फिर उन्होंने मतलब जनरल साहब मेरा नाम लेके बोलते थे, बेटा कहकर पुकारते थे। तो माशाल्लाह ये है कि उस वक़्त भी मैंने जद्दोजहद की थी, अब भी जद्दोजहद की है। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर आता रहता है। तो फिर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा अरूज भी दिया, ज़वाल भी देखा। बस ये जो सिचुएशन अब आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरह कुछ डिस्कशन हुई थी, जिस तरह आपने बताया कि जो चेयरमैन PTI है वो भी आके उधर बैठ गए थे। इस तरह कुछ जनरल हमीद गुल साहब ने उनके टाइम में उस तरह कुछ जिक्र किया है जो आज सच साबित हो रहा है? माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत दे। उन्होंने जो भी बात की है वो सच की है। ठीक है। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे कि मैं मतलब बोल के मैं उनकी तारीफ़ करूं ये बहुत कम है। सही है, तो मुझे ये बताइएगा, आप एज अ पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे अब्दुल कदीर ख़ान के साथ, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ, तो काम क्या करते थे? और जब उन्होंने एटॉमिक के ऊपर काम करना शुरू करते, जिस तरह पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बड़ा हथियार बनाया, तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा। असल में सर हम इंटरव्यू दे रहे हैं 29 मई को। आज 29 मई तारीख है, और अभी कल का दिन गुजरा है 28 मई, यौम तकबीर के वाले से। उस वक़्त उनकी मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं उनको जितना मैं उनको जानता हूँ, मतलब इतने अच्छे इंसान, इतने नफीस इंसान थे, इतने मतलब वो क्लियर कट इंसान थे पाकिस्तान के जज्बे के वाले से, पाकिस्तान से मोहब्बत के वाले से, तो मैं बता नहीं सकता। और उन्होंने ये हमें ये जो तोहफा दिया है, सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ा दिया है, पूरे आलम इस्लाम के लिए दिया बिल्कुल। ना। तो वो उन्होंने जो काम किया है, मैं उस हवाले से मैं 2011 में उनके साथ थोड़ा सा अटैच हुआ था। 12 में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज एक उन्होंने तश्कील दी, उनके बानियों में से मैं भी था। मतलब मैं उनके साथ था। तो उसके अलावा फिर मैंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन उनके कहने पे लड़ा है। अच्छा। नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन है वो लड़ा है मैंने उनके कहने पे। बाकायदा उन्होंने मुझे टिकट भी दिया था। तो बल्कि मैं बाकायदा उनको अपने जो है वो इंतखाबी हल्का में भी लेके गया था। सही ये है। बड़ी बड़ी एक अचीवमेंट थी, क्योंकि लोग दीवाना वार उनसे मोहब्बत करते थे और करते हैं। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि मैंने उनके साथ डिनर भी किए हुए हैं, मैंने लंच भी किए हुए हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती थी, एक अल्लाह वाले थे, बहुत मतलब वलीउल्लाह टाइप लोग वो थे। जी। अच्छा, एक दफ़ा डॉक्टर साहब से पूछा गया है कि आप बताइएगा ज़िंदगी में कोई इस तरह आपने काम किया जिसके ऊपर पछतावा हो, तो उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान को मैंने जब एटॉमिक पावर बनाया ना, तो पाकिस्तान के लिए मैंने जितनी खिदमत दी है, तो उसके ऊपर मुझे अफसोस होता है कि मैंने पता नहीं क्या काम किया और कौन से मुल्क के लिए किया और कौन से हुक्मरानों के लिए किया। तो आपके टाइम में क्या कहा करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वो सुहेल वड़ाई साहब थे जिन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने अपारा के पास डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया था। उस वक्त उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया था उनसे कि आपको कोई मतलब आपने इतने काम किए, आपको किसी चीज़ में कोई हो रही है। तो उन्होंने ये उस वक्त वो थोड़े से जज्बाती थे। मैं उसकी वजह भी बताता हूँ आपको। वजह सिर्फ ये थी कि जब उन्होंने इतना बड़ा काम सारी अंजाम देने के बाद जब उनसे पूरी कौम से माफ़ी मंगवाई गई ना, तो वो बिल्कुल मतलब वो ख़त्म हो गए थे उस वक्त। उन्होंने जो बाकी लाइफ गुजारी है ना, वो हमें पता है कि कैसे गुजारी है। उनके अंदर की वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो मतलब मैंने पूरी कौम के लिए, मुझे खुद भी उस पर इतना जो है ना, वो मैं काबू नहीं रख सकता जज्बात पे भी, क्योंकि मैंने उनको खुद देखा हुआ है। तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा मैंने इनकी खिदमत करके ना गलती की है, सही। पाकिस्तानी कौम की। लेकिन पता नहीं लोग मैं बहसीत कौम, मैं बहसीत कौम की तरफ से मैं माजरत खा हूँ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी, कि अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद आमीन फरमाए। आमीन। तो हमारी जो गलतियाँ कोताही हैं ना, हमने जो की हैं, असल में ये गलती कोताही हमारी नहीं थी, ये ऊपर मैनेजमेंट की थी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने ये काम किया था, तो लेकिन उनको नहीं करना चाहिए था। बस सही है। बस वो टूट गए थे। उसके बाद ना उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है पाकिस्तानी कौम की खिदमत करके। ठीक। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे जब बहुत सारे दोस्तों ने उनके पास बैठे, मतलब उनके साथ नॉर्मल हुए, तो उन्होंने फिर दोबारा खिदमत का जज्बा लेके आ गए। उन्होंने फिर ऐलान किया था कि मैं एटमी पावर की मदद से इस कौम को बिजली बना के देता हूँ, हाँ। जो 200 साल तक चलेगी और 1 रुपये यूनिट इस पे जो है वो बिल्कुल खर्चा आएगा। तो हम हमारी बदकिस्मती है कि हम उनसे इस्तेफादा ना कर सके। बिल्कुल सही है। और आखिर में मैं उनकी जो ये जो ख्वाहिश थी ना कि मुझे अगर मैं मर जाऊँ ना, तो मेरी जो कब्र है वो फैसल मस्जिद के अहाते में बनाना, ठीक। तो हम बहसीत कौम वो भी पूरी नहीं कर सके। बिल्कुल। अफसोस के साथ है, क्योंकि इन जैसे जो लीडर सदियों बाद भी पैदा नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं हमारी सोचने समझने की। अगर कोई समझता है तो इस चीज़ को देखे। अपना आर्मी में भी कोई मतलब जो है जनरल साहब देखें, ये काइंडली उनकी जो ख्वाहिश है ना वो पूरी करें, ताकि आम लोग ठीक है। भी उनकी कब्र पर फायदा खानी कर बिल्कुल सके। सही। और जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ सोचा है, तो हमारा हक नहीं बनता, वो कौन है चेट कब्रिस्तान में जाए, स्पेशल जाए और हाँ उनकी बिल्कुल कब्र पे फातह ख्वानी सही। करे। ये बताइएगा, आपने उनके साथ एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी काम किया है और बाकी इनके जनरल हमीद गुल के साथ भी आपके ताल्लुकात थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ भी। तो एमबीए मार्केटिंग आपकी डिग्री है, तो बाइकियाँ चलाना वजह क्या है? असल में सर पता क्या बात है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जॉब भी अच्छी HBL में भी की जॉब मैंने अपना, मैंने बिज़नेस भी किया, इंपोर्ट का बिज़नेस किया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम था मेरे ऊपर, अपनी गाड़ियाँ थी, सारा कुछ था। लेकिन कोविड की वजह से या मुल्की माशी हालात की वजह से कुछ इस तरह का हुआ कि मैं डाउन पोजीशन पे चला गया। सही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक दोबारा फिर मुझे अरूज देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह। हम जहाँ बेटे कितने हैं आपके? घर में तालीम वगैरह बच्चे किस तरह हासिल करते हैं? अभी जी कोई कारोबार वगैरह साइड पे है या नहीं, सिर्फ बाइक ही आई? अभी मतलब मेरा जो सिर्फ यही है, अभी मैं बाइकें चला रहा हूँ। तो देखो, मैं अगर पैसा कमाना चाहता ना, तो मैं जो जिस तरह मैं डॉक्टर साहब के साथ रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में, पूरी कौम के ख्याल में मैं पैसा कम बना सकता था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जज्बा लगन है और सच्चाई है। सच्चाई के सिवा हम कभी बात नहीं करते। और ये जो आम तौर पे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, ये देखिए सिर्फ दिखावे की बात होती है, कभी इधर पार्टी बदल ली, कभी उधर पार्टी बिल्कुल बदल ली। इनके अंदर ये सच्चाई नहीं है। सही। मैं अगर चाहता तो मैं बहुत सारे पैसे, बहुत अरबों रुपया इकट्ठा कर सकता था, लेकिन हमने सिर्फ तरजीह मुल्क और कौम को दी। बिल्कुल। कोई मायूसी होती है हुक्मरानों को देख के या मौजूदा हालात को देख के? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मायूसी भी होती है, और अल्लाह पाक की जो है वो रहमत से पुरुम्मीद भी हूँ कि ये मुल्क इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। और इंशाल्लाह। ये जो है हम आगे बढ़ेंगे।
और मैं आपको ये अखबार या आपके ये चैनल के मतलब तौसत से ये कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत का नतीजा है या उनकी बैठक का नतीजा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर भी बहुत सारे जो है वो चीज़ें हैं। मतलब जी मैं किसी के साथ अगर बात ना करूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं मेरे अंदर गेटस हैं कि अगर मैं कौम की नुमाइंदगी करूँ, मतलब अपर लेवल पे करूँ ना, तो मैं वो कर सकता हूँ जो 75 साल में किसी वज़ीर जी आज़म ने नहीं किया, किसी वज़ीर ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतने गेटस हैं, इतने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये सिर्फ अप्रोच की बात होती है, ठीक है, अप्रोच नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो उसमें फिर ये चीज़ें हैं, मतलब एक अप्रोच हो ना तो आप हर चीज़ कर सकते बिल्कुल हैं। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनके पास गाड़ियाँ थी, अच्छी खासी शोहरत थी इनके पास। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं एज ए पोलिटिकल सेक्रेटरी उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जनरल हमीद गुल के साथ उन्होंने काम किया, तो बाकी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ इन्होंने काम किया। तो ये जनाब आज बाइकियाँ चलाने के ऊपर मजबूर है, और ये किस वजह से? सिर्फ हुक्मरानों की वजह से। जो मुल्क का सिस्टम जिस तरह चल रहा है, जो निज़ाम जिस तरह चल रहा है, उस वजह से बहुत बड़े बड़े लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम था, अपनी मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।